हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई साइंस प्लस चैनल। आज जो हम आगे के टॉपिक सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स के डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन देखा था। वहाँ पे हमने परसेंटेज, पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, फॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था और थोड़े न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कशन किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब यही जो प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉलिड सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब कोई भी एक सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। बाद में फिर अगर सॉल्यूशन के अंदर से जो सॉल्यूट है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो दो तीन टर्म्स यहां पे हैं वो हमें देखना है। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। It is defined as maximum amount of solute that can be easily dissolved in particular solvent at specific temperature। किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज नोन एज solubility। उसे हम क्या बोलेंगे, solubility। ओके, solubility किसी भी कंपाउंड का solubility of any component depends on its nature। वो सॉल्यूट कैसा है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। मींस किसी भी सॉल्यूट के लिए अगर उसकी सॉल्युबिलिटी को हमें कंसीडर करना है, समझना है, तो उसके लिए ये तीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसका नेचर कैसा है, टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। ये तीन टर्म्स उसके लिए, उसके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, कितनी होगी, सॉल्युबल होगा नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज करे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर के लिए टर्म्स में भी। तो ये सारे तीन फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब उसमें से पहले हम सॉलिड के लिए डिस्कशन करते हैं। सो दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो यहां पे हमारा सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा एंड लिक्विड सॉल्वेंट होगा। Therefore,
solubility of solid solute in liquid solvent is known as dissolution. उसे हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन बोलेंगे. एंड सेपरेशन of solute from solution is known as crystallization. उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन. तो अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में अगर इसके हम लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूशन. रिवर्सिबल प्रोसेस. कब होगा? इसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन दे रहा है और सॉलिड सॉल्यूट कंसीडर करना है. सॉल्यूट का स्टेट कैसा होगा? ये सॉलिड हो और सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा. तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन. और अपोजिट टू दिस, अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सेपरेट करना है तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा? कंसीडर करो कि आपने शुगर के क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया. अब अगर वहां पे सॉल्यूट तो है, अगर हम जो सॉल्वेंट है उसको सनलाइट में रखें तो वो क्या होगा? वोलेटाइल हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर हीट करें तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. एक ऐसा टाइम आएगा कि वहां पे सॉलिड के क्रिस्टल्स हमें दिखेंगे कोल्ड कंडीशन में रखने के बाद. या फिर सिंपल कोई सॉलिड सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन है, उसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया. डिसॉल्व तो हो गया वो, जब भी हम हीट करेंगे थोड़ा तो वो डिसॉल्व हो गया. बट फर्दर अगर उसको हम सनलाइट में रखें तो थोड़े टाइम के बाद बेंजीन कैसा है? वोलेटाइल इन नेचर. वोलेटाइल का मतलब वो रूम टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो सिंपल उसके क्रिस्टल, नेफ्थलीन के क्रिस्टल फर्दर हमें ऑब्टेन हो सकता है. और ये जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड, इससे प्योरिफिकेशन किया जाता है. बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जहां पे प्योरिफिकेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूटिलाइज्ड होता है. अब यहां पे तो हमने इतना डिस्कशन कर लिए कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. अब इसके बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो पहला पार्ट है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और जो दूसरा है दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 100 ml वाटर ले लो और उसमें शुगर डिसॉल्व करना स्टार्ट करो. अब पहले हम शुगर ऐड करने के बाद उसको शेक करो तो वो डिसॉल्व होता जाएगा. बट उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. जो शुगर का क्रिस्टल है वो क्रिस्टल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. इस कंडीशन को और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हेन no more solute can be dissolved
in solvent at specific temperature, then this type of solution is known as saturated solution. तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, इसका अपोजिट क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन more and more solute can be dissolved in solvent at specific temperature, then it is known as unsaturated solution. तब हम उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है स्पेसिफिक टेम्परेचर। हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही हमें ये कंसीडर करना है। अगर शुगर डिजोल्व नहीं हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो सेम ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कंसीडर करना है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि सोलिबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि ये तीन फैक्टर्स, नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों सोलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड, सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो तीन कंडीशंस हमने देखे थे, तीन फैक्टर्स हमने देखे थे। जो पहला था दैट इज नेचर। तो इसमें नेचर किसका? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या? या तो जो सॉल्यूट है वो पोलर होगा, या तो जो सॉल्यूट है वो हमारा नॉन पोलर होगा। पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी हो, नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर, जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें होगी वहां पे पोलर सॉल्यूशन आएगा, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगी वहां पे नॉन पोलर होगी। तो पोलर सॉल्यूट will always dissolving polar solvent. पोलर सॉल्यूट ही हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा नहीं। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्यूट will always dissolve in non-polar solvent. पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अब दोनों के बीच में there should be strong intermolecular force
between solute and solvent। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन फॉर्म करने वाला है, वरना वो सॉल्यूशन फॉर्म होगा नहीं। सो दैट इज अबाउट नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसके बाद दैट इज फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अब टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए खास करके सॉलिड इन लिक्विड के केस में दो कंडीशंस है। दो कंडीशन किसके लिए, हमें पता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने रीड किया है। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, या तो वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी जिसमें हीट रिलीज हो रही है, या तो वो एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कोई सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अगर ये जो सॉल्यूट हम कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट केस, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा तब हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होगी तो यही इक्वेशन जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स आउट सॉल्यूशन। और यहां पे जो डेल्टा एच है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, दैट विल बी पॉजिटिव। ऐसे केस में जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, द सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। फॉर दिस कंडीशन solubility increases with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे solubility इंक्रीज होगी। अब यहां पे एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से सॉल्यूट ले सकते हैं हम, NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, सुगर ले लो, इट्सेट्रा। ये सारे ऐसे सॉल्यूट हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। सेकेंड केस कंसीडर करो, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, हीट रिलीज हो, तो वहां पे क्या आएगा, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा तो यहां पे दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस हीट, और जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव।
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा केस, ऐसी सिचुएशन जहां पे हीट रिलीज हो रहा हो, वो कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती नहीं। फॉर दिस कंडीशन solubility does not affect by change in temperature। टेम्परेचर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी में ज्यादा कुछ चेंज देखने को मिलता नहीं। एक थर्ड कंडीशन, ये तो होगी बात एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। कोई अगर पर्टिकुलर हाइड्रस सब्सटेंस है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। अगर कोई हाइड्रस सब्सटेंस है तो वो किसके लिए होगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल एक कंपाउंड है Na2CO3.10H2O। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अगर ये इसका टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3। हाइड्रस था, हाइड्रस से किस में हो गया, एनहाइड्रस में। और अगर बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस रखें, ये वाला क्या है, एबव 32.8 डिग्री सेल्सियस, और ये बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस, तो ये फर्दर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है ऐसे केस में, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी चेंज हो, डिक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक में ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंडोथर्मिक के केस में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें खास करके ये दोनों कंडीशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। और नॉर्मली किसी भी इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो वहां पे सिर्फ आपको ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा और पूछेगा कि ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो वहां पे हमें सिंगल ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके बाद थर्ड फैक्टर था प्रेशर का, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड वन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तो नॉर्मली अगर हम सॉलिड सब्सटेंस है तो सॉलिड का डेफिनेशन क्या देते हैं, दैट इज सॉलिड कंपोनेंट्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो इसके लिए प्रेशर का कोई भी इफेक्ट होगा नहीं। सॉलिड्स आर incompressible, therefore its solubility does not affected by change इन प्रेशर। ये तो बात हो गई किसके लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। अगर हम डिस्कशन करें अभी गैसेस इन लिक्विड के लिए, तब क्या होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग
solubility of gases in liquid। यहां पे क्या होगा, तो जो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी सॉलिड इन लिक्विड के केस में, वो तो हर एक सॉल्यूशन के केस में आएगा, चाहे वो सॉलिड सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो या फिर गैसेस सॉल्यूशन हो। तो पहला जो है वो फर्स्ट वाला सेम रहने वाला है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो तो ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम डिस्कशन करें सेकेंड टर्म की, एंड दैट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? अगर कोई भी गैसियस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है और हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या होगा? नॉर्मली अगर कोई भी अगर लिक्विड है, लिक्विड को ही अगर हम हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लिक्विड स्टेट से कहां जाएगा? गैसियस स्टेट में जाएगा। अब अगर कोई गैस ही डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर, तो सबसे पहले जो स्केप करेगा सॉल्यूशन के अंदर से, वो गैसेस ही करेगा। इसके लिए यहां पे टेम्परेचर के केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि solubility of gaseous solute decreases with increase in temperature। जो सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस सॉल्यूट की, वो डिक्रीज होगी, कम होगी जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब। अब थर्ड फैक्टर प्रेशर के लिए डिस्कशन करते हैं। जो थर्ड फैक्टर है प्रेशर का, वो कैसे समझेंगे? आपने कार्बोनेटेड वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो देखा होगा। जैसे ही हम उस बॉटल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसमें से कुछ गैसेस रिलीज होती है। तो हमें पता है जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो सारे उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, कार्बोनेटेड वाटर। उसमें क्या होता है? CO2 होता है और वाटर मॉलिक्यूल। अब गैसेस जो डिसॉल्व हो रही है, वो गैसेस डिसॉल्व कैसे होगी? प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तो नॉर्मली अगर हम कोई एक पर्टिकुलर वेसल कंसीडर करें, ये वेसल के अंदर अगर हमने लिक्विड सॉल्वेंट लिया हुआ है और यहां पे अंदर जो है वो हमने कुछ गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने रखे हुए हैं, ठीक। जो ये पिस्टन हमने लगाया हुआ है, ये पिस्टन है, ये क्या है? पिस्टन। अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करें, ऊपर से अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, तो ये जो गैसियस सॉल्यूट है, ये क्या है? गैसियस सॉल्यूट, और ये है हमारा लिक्विड सॉल्वेंट। तो क्या होगा? अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? अंदर सॉल्वेंट में जाएंगे। इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर हम इसी में जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं उस पे कुछ वेट रख के चेक करें, तो वहां पे क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे
सॉल्यूट के, वो कहाँ आ जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर। ये पूरा हमारा सॉल्वेंट होगा। तो जितना भी प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑलरेडी हमें क्या दिख रहा है कि गैसेस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस then solubility of gaseous solute in liquid solvent will also increase. Solubility of gaseous solute in liquid solvent will increase with increasing pressure. तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां पे गैसेस के केस में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉलिड के केस में कोई भी इफेक्ट हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे इफेक्टेड होंगे। सो दैट इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड। लिक्विड के केस में इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट होने वाला है नहीं। लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए यहां पे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल हुआ ना, वहां पे हम बोलेंगे, वहां पे वर्ड यूज करते हैं मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल मतलब एक लिक्विड अगर दूसरे लिक्विड में कंप्लीटली कंबाइन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे मिसिबल। अगर वो कंबाइन नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करता, लेयर सेपरेट रहते हैं, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं इमिसिबल। तो वहां पे वर्ड क्या यूज करते हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल। सो दैट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी।